देखो बिटिया, मैदान में उतरते समय बस एक बात का ख्याल रखना होता है कि हमको किसी भी हाल में जीतना है, बस। और इसके लिए जानते बूझते कई बार सही गलत भी करना पड़ता है। सीधा उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेने में क्या बुराई है? इसके लिए किसी का भी किडनैप करवा लेना, ये कहाँ तक उचित है बाबा? बिटिया, जिस फील्ड में तुम उतर रही हो ना, उसमें सही अनुचित का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम तो इतिहास और पॉलिटिक्स दोनों पढ़ चुकी हो। तुम जानती हो कि बिना पावर दिखाए पोजीशन नहीं मिलता है। कहा तो यहां तक जाता है कि सत्ता का जन्मवा ही बंदूक की नली पर होता है। पढ़ा तो मैंने ये भी है बाबा कि प्रजातंत्र में कैंडिडेट का सिलेक्शन जनता के द्वारा और जनता की भलाई के लिए किया जाता है, वो भी किसी जोर जबरदस्ती के बिना। ये सब आदर्शवाद का पाठ पब्लिक को पढ़ाने के लिए होता है। ये सब बातें पब्लिक पर लागू होती हैं, नेता पर नहीं। लेकिन बाबा लेकिन का दुलारी व्यापारी संघ के बोर्ड पर अकेले कब्जा कर ले और हम लोग संत महात्मा के जैसे बैठ के भजन कीर्तन करते रहे, तब तो जीत गई तुम इलेक्शन। तुम इलेक्शन में खड़ा काहे हुई हो बताओ? जीतने के लिए ना। तब पर जीत चाहे जैसे हासिल हो, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुमको जिताने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाबा, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम पब्लिक के पास जाकर वोट मांग भी तो सकते हैं ना। उनको डराने धमकाने की क्या जरूरत है? बेटिया, आजकल वोट ऐसे मांगने से नहीं मिलता है। आजकल हर समाज, हर कुनबा का वोट एक मुश्त, एक जत्था करना होता है उनके मुखिया का इशारा पर। पॉलिटिक्स की भाषा में इसको वोट बैंक कहते हैं। और बिना वोट बैंक की सहायता के आजकल कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। हो सकता है कि बाबा आप जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन बाबा इस मामले में अगर पुलिस को पता चल जाता है कि व्यापारी संघ के अध्यक्ष के बेटे को किडनैप करवाने में आपका हाथ है, तो क्या होगा? अगर हम तुमको ये कहें कि पुलिस के बारे में पहले से जानती है, तब तुम क्या कहोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? बाबा कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? कहा है कि पुलिस भी जीतने वाले कैंडिडेट के साथ में अच्छे संबंध बना के रखना चाहती है, क्योंकि पुलिस भी व्यवस्था का एक अंग है। बेटिया, पुलिस ये अच्छी तरीके से जानती है कि ये इलेक्शन तुम जीतने वाली हो, तो तुमसे हमसे संबंध काहे बिगाड़ेगी? मतलब हमें किसी भी बात का खतरा नहीं है? तुम ये सब चिंता करना बंद करो और तुम उस भाषण की तैयारी करो जो तुमको चुनाव के बाद में पब्लिक और प्रेस के सामने देना है। बाबा, वो तो हमने उसी दिन लिख दिया था जिस दिन हम नॉमिनेशन फाइल करने गए थे ना। बस अब रीडिंग बाकी है। बहुत बढ़िया, काफी तेज हो तुम। थैंक यू बाबा। क्या हाल चाल है चमकी भाई? अरे सरकार, रामबली तुझा एक दिन सरकार आए। आइए आइए सरकार, आइए बैठिए हुजूर। अरे अहो भाग्य हमारे, आप आए। कहिए हुजूर, कहाँ पेश करें आपकी खिदमत में? अरे चमकी भाई, तुम्हारे कोठा पर हमरे लायक तो बस एक के चीज है, सीमा कुमारी। क्यों? ठीक नाम लिया ना तुम्हारी बेटी का? हाँ? वैसे हमको मालूम है कि तुम उसको रितेशवा के गोदी में बैठाने के लिए तैयार थी। बाकी अब क्या करोगी? क्या करोगी? कैसे कि रितेशवा के गोदी में रखने के लिए अब एक ही चीज बची है, भीख का कटोरा। हाँ? क्या इरादा है अब? हुजूर माफ कर दो। अब क्या करे, ये जवान बंधा हुआ था। अब नहीं तो ये लौंडी का काम मजाल कि सरकार को इनकार करे। हाँ? ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब और कोनो चीज के साथ तो बधी नहीं हो ना? क्या करें, ये पापी पेट का सवाल है। ये पेट में कुछ खुराक डाल दो, फिर लड़की आपकी। कितना खुराकी चाहिए? 1000, 2000, 5000 से बोलो। हुजूर का भी जवाब नहीं। बढ़िया मजाक कर लेते हैं आप। अब क्या कहें हुजूर आपको? अरे सीमा के लिए तो लाख रुपए तक का बोली लग चुका है, लेकिन आपके लिए बस 50,000। अच्छा, 50,000?
पगला गई हो क्या? अरे हम तुम्हारी बेटी का सौदा करने आए हैं, स्वर्ग की अप्सरा खरीदने नहीं। हुजूर, मैं आपको मजबूर नहीं कर रही, मैं बाजार में सौदा करने के लिए बैठी हूँ। माल हमारे पास है, दाम ग्राहक के पास। जो माल का सही दाम दे देगा, माल उसका हो जाएगा। ए चमकी भाई, मालूम है किससे बतिया रही हो तुम? अपना औकात में रहो। रज्जन लाल नाम है हमारा, रज्जन लाल। खाओ उतने खाओ जितने के लायक भगवान ने तुमको बनाया है। देखा गया? हुजूर, मोल भाव करने के सिवाय भगवान ने हम जैसों को और दिया ही क्या है? इज्जत तो हमने कुछ है नहीं, अब दौलत भी नहीं कमाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे? अब सरकार 50,000 आपके लिए क्या चीज है? 50,000 तो आप रोज भिखारियों को छीड़ देते हैं। हमको भी एक भिखारन समझ लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। गलत कह रहे हैं हम। ठीक है चमकी भाई, जवान तुम्हारा, माल हमारा। बाकी एक बात का ध्यान रखना, सीमा कुमारी को कोई दूसरा छू भी नहीं सकता। आज से अभी से बस वो हमारी हो गई। कल तुमने किसी और से उसके लिए बात किया तो सीधा जान से मार देंगे तुम्हें। बुझ गई ना? अरे सरकार, आप इत्मीनान रखिए। अब तो हम उसे मच्छरदानी के भीतर सुलाएंगे। आदमी की बात तो दूर, मच्छर भी अब उसे छू नहीं पाएगा। अब तो बस सीमा आपकी है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, हम आपका इंतजार 15 दिन तक करेंगे। समझ गए ना सरकार? ठीक है।